बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ठीक है जी। इसमें हमने फाइंड करना है कॉमन लोगारिथम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 कंप्लीट की। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 और फुल बुक MCQs और थ्योरम्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी तमाम लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी। हमने देखें जी फाइंड करना है कॉमन लोगारिथम। लोगारिथम जी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 टाइप जो है नेचुरल लोगारिथम, जिसे हम कहते हैं LN। ठीक है जी, LN। और ये हमारे पास कॉमन लोगारिथम, ये है नेचुरल लोगारिथम। इसकी बेस हमारे पास होती है E। ठीक है जी। और कॉमन लोगारिथम की बेस हमारे पास होती है 10। ठीक है जी। क्या होती है? 10 होती है। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे नहीं, लेकिन इसकी बेस क्या होती है जी, आपको पता होना चाहिए। कॉमन लोगारिथम की बेस 10 होती है और नेचुरल लोगारिथम की बेस क्या होती है जी? E होती है। अब देखें जी, हमने इन नंबर्स का लोगारिथम फाइंड करना है। इसके 4 स्टेप्स हैं, आपने वो माइंड में रखने हैं। देखें जी, ये आपकी बुक में है। फॉर फाइंडिंग द कॉमन लोगारिथम ऑफ एनी गिवन नंबर। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। आपने ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं। मतलब कि अगर आपको इस टाइप का कोई नंबर दिया जाए 0.002347, तो आपने 4 नंबर लेने हैं। मतलब कि सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 2, 3, 4, 7 है। मतलब अगर इससे पहले कोई 0 नंबर वाले नंबर हैं तो आपने वो इग्नोर करने हैं। नॉन ज़ीरो नंबर लेने हैं 4। अगर 4 से आगे भी कोई 5, 6 डिजिट है तो वो आपने इग्नोर करने हैं। ठीक है जी। अगर नंबर से पहले कोई 0 है तो आपने वो इग्नोर करने हैं। और 1, 2, 3, 4 के बाद भी अगर कोई नंबर है तो वो आपने वो भी इग्नोर करने हैं, क्योंकि आपने 4 नंबर लेने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट डिजिट कि अगर नंबर से पहले 0 है तो आपने वो इग्नोर करने हैं। नंबर 2 आपने फाइंड करनी है करैक्टरिस्टिक। नंबर 3 आपने फाइंड करनी है मैंटीसा। नंबर 4 आपने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन करना है। ठीक है जी। ये 4 स्टेप्स हैं, ये माइंड में रखें। अब हम लोगारिथम फाइंड करने चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास 232.92 है जी, ये लेते हैं हम। इसका लोगारिथम फाइंड करते हैं। देखें जी, ये नंबर आपके सामने है, इसका आपने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है जी? आपने 4 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट लेने हैं। अब इससे पहले कोई 0 नहीं है तो मतलब फर्स्ट 4, 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट 4 नंबर आपने माइंड में रखने हैं। ठीक है जी। ये फर्स्ट 4 नंबर लेने हैं। सेकंड क्या है जी? आपने फाइंड करनी है करैक्टरिस्टिक्स। अब करैक्टरिस्टिक आप फाइंड करें। इसके फाइंड करने के 2 मेथड हैं। दोनों में जो है ना मैंने शार्ट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाकर जो है आसानी देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं रिवीजन थोड़ी करवा देता हूँ। देखिए जी, रिवीजन देखें। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये देखें जी। करैक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम ऑफ नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, जो नंबर 1 से ग्रेटर हो, अभी तमाम नंबर 1 से ग्रेटर हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, आपने ना पॉइंट से पहले चेक करने हैं नंबर। ठीक है, जब पॉइंट से पहले नंबर चेक करने हैं। अगर एक नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट चेक करनी है। अगर एक नंबर है तो 1 लेस करेंगे, 1 - 1, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी? 0 होगी। अब पॉइंट से पहले 2 नंबर है, 2 - 1, 1, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 1 होगी। अब देखें जी, जिस नंबर में कोई पॉइंट ना हो उसके आखिर में पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट से पहले 3 नंबर है। ठीक है जी। तो 3 - 1 मतलब एक कम होगी। ठीक है जी। नंबर ऑफ डिजिट से एक कम उसकी करैक्टरिस्टिक होगी। अब इसमें पॉइंट से पहले 4 नंबर है तो 1 लेस करें 3,
यानी कि वो नंबर जो 1 से ग्रेटर हों उसमें आपने पॉइंट से पहले नंबर ऑफ़ डिजिट चेक करने हैं। जितने नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे उसमें से एक कम करके वो इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर नंबर जो है वो 1 से लेस हो तो उसकी अब हम करते हैं। देखिए जी नेक्स्ट पेज पर ये है जो नंबर 1 से लेस हों, अब ये तमाम नंबर 1 से लेस हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, उसमें हमने नॉन ज़ीरो नंबर चेक करने थे पॉइंट से पहले। अब इसमें जो है हम पॉइंट के बाद ज़ीरो चेक करेंगे। अब इसमें पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, मतलब अगर कोई ज़ीरो ना हो मतलब ज़ीरो हो तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे, यानी कि मतलब 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन जो नंबर 1 से लेस होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में होती है, ये आपने माइंड में रखना है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जी, माइनस में, जो नंबर 1 से लेस हो। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1। अब इसमें पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3। बस एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो नंबर 1 से लेस होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जी, माइनस में होगी। ठीक है जी, ये मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है जी, आपने रेफरेंस पोजीशन लगानी है। अब रेफरेंस पोजीशन जो है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगानी है आपने। ठीक है जी, तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाने के बाद अब ये देखें कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, एक नंबर है तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। अब अगर पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगी। अगर रेफरेंस पोजीशन जो है, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वो पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, ये दोनों मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के मेथड के शॉर्ट्स बना दिए हैं, आप वहाँ से बासानी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं दी, देखें पॉइंट से पहले ये नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है तो पॉइंट से पहले आपने नंबर चेक करने हैं। 3 नंबर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 लेस मतलब 2 होगी। ठीक है जी, अब क्योंकि 1 से ग्रेटर है नंबर तो इसका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो पॉजिटिव होगी। अब मैंटिसा चेक करने के लिए पहले आपने फर्स्ट 2 नंबर लेने हैं। ठीक है जी, उसे आपने देखना है सेकंड नंबर में, फिर आपने थर्ड नंबर जो ये है 9 इसके डिफरेंस में आपने चेक करना है। वो कैसे जी, ये आपके सामने लॉगरिथम टेबल है, ये बुक के पेज ही हैं, बुक में बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ये है, एक है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम और एक है टेबल ऑफ लॉगरिथम। ठीक है जी, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है, आपने इसमें चेक करना है। अब आपने 23 चेक करना है। देखें जी 23 को आपने 2 में देखना है, 23 को आपने 2 में, डिफरेंस 9 में। अब देखें जी फर्स्ट 2 का कॉलम आपके पास ये है, आपने जाना है 23 तक, ये 23 है। ठीक है जी, ये 23 है। अब ये 0 1 और ये 2 तो इट मीन ये आपके पास है ये 36 5 5। ठीक है जी, 55। आपने 23 को 2 में देखा तो वो क्या है जी 36 5 5। अब आपने 23 को डिफरेंस 9 में चेक करना है, वो इसमें फिर आप ऐड करेंगे। ठीक है जी, चेक करते हैं। देखिए जी डिफरेंस, मेन डिफरेंस कॉलम आपके पास ये है, 9 आखिर में है जी। ठीक है जी, लास्ट कॉलम 9 का है। अब 23, अब देखिए जी 23 वाले रो को आप लेके चलें ऐसे कहाँ तक जी, 9 तक, ये है 17। ठीक है, मतलब आपने 17 इसमें ऐड करना है, 17 इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 36 5 5 17, ये हो जाएगा 12 1 कैरी 6 7 और 6 3। अब इसका आंसर आपके पास क्या है जी 36 72। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटिसा है। आपने 4 डिजिट लिए, फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की, मैंटिसा फाइंड किया। अब आपने कंबाइन करना है, किसको जी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉगरिथम फाइंड किया हमने किसका जी 232.92 का, तो वो आपके पास क्या है जी
पहले आप लिखेंगे 2 करैक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट के बाद मेंटिसा 36 7 2। ठीक है जी, ये इसका आपने लोगारिथम फाइंड किया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। देखें जी प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में आपके पास पॉइंट से पहले नंबर है 2। ठीक है जी, ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर है, तो पॉइंट से पहले आपने नंबर चेक करनी है। 2 है तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी 1 होगी। ठीक है जी, एक कम होगी 1। अब इसका मेंटिसा, अब आपने 29 को चेक करना है 3 में। देखें जी, आपने यहाँ से देखना है 29, ये 29 है, और यहाँ से आपने कॉलम 3 में ये है। ठीक है जी, 4 6 6 9। ठीक है, क्या है जी 4 6 6 9। अब प्लस करना है आपने इसका डिफरेंस में आपने देखना 29 को आपने देखना है 3 में, डिफरेंस 2 में। ठीक है जी, क्योंकि आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेने होते हैं, तो अब आपने डिफरेंस 2 में चेक करना है। अब यहाँ पर देखें जी, डिफरेंस में 1 से स्टार्ट होगा 9 तक। ठीक है जी, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। तो अब हमने 29 को डिफरेंस 2 में देखना है, ये है जी 3। ठीक है जी, यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंस 2 के कॉलम में आएंगे, ये 3 है, तो आपने 3 ऐड करना है, तो प्लस करें। ठीक है जी, 4 6 6 9 प्लस 3 करेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा 12, 1 कैरी 7 6 4। तो मतलब कि आपके पास जो इसका मेंटिसा आएगा वो क्या आएगा जी 4 6 7 2। ठीक है जी, ये 2। अब आपने 4 काम करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। क्या करना है जी, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा दरमियान में पॉइंट आएगा, मतलब 1.4672। ठीक है जी, ये इसका आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 3। देखें जी, पार्ट 3 जो है ये नंबर 1 से लेस है, और 1 से लेस जो नंबर हो उसके हम करैक्टरिस्टिक चेक करते हैं कि हमने पॉइंट के बाद देखने होते हैं 0, जितने 0 हों उससे एक ग्रेटर, मतलब 4 इसकी होगी करैक्टरिस्टिक। क्योंकि ये नंबर जो है 0 से लेस है तो इसकी करैक्टरिस्टिक माइनस में होगी। माइनस हम ऊपर लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लें, जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो पहले अगर माइनस लगा हुआ होगा तो उससे मेंटिसा भी माइनस हो जाएगा, जबकि मेंटिसा कभी माइनस नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, अब इसकी करैक्टरिस्टिक 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 0 है, जितने 0 होते हैं ना पॉइंट के बाद उससे एक ज़्यादा हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक होगी माइनस में। अब इसका मेंटिसा चेक करते हैं। अब देखें जी, सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास 32 है, इसे आप करेंगे इग्नोर। 32 को आप देखेंगे, अब आगे आपके पास कुछ भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 0 ले सकते हैं, तो आपने 32 को 0 में चेक करना है। अब देखें जी, 32 आपके सामने है। 32 ये फर्स्ट जो कॉलम है ये 0 का है, 5 0 5 1। ठीक है जी, ये इसका मेंटिसा होगा 5 0 5 1। ठीक है जी, क्योंकि इसका डिफरेंस नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक ये मेंटिसा ये, इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, तो ये इसका क्या है जी लोगारिथम। ठीक है जी, अब हम पार्ट 4 करते हैं। देखिए जी, पार्ट 4 में अब ये भी हमारे पास 0 से 0 मतलब क्या है, पॉइंट से पहले 0 है, तो ये 1 से लेस नंबर है, तो आपने पॉइंट के बाद चेक करने हैं 0 कितने हैं। यहाँ कोई 0 नहीं है तो एक ज़्यादा, तो मतलब 1 इसका क्या होगा, इसकी करैक्टरिस्टिक होगी। क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है तो इसकी करैक्टरिस्टिक माइनस में होगी, इसलिए हम बार लगा देंगे मेंटिसा। अब 32 को आप 0 में चेक करेंगे, 32 को आपने चेक करना है 0 में, जो कि हम चेक कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। 5 0 5 1। देखिए जी, 5 0 5 1। अब इसके डिफरेंस हम चेक करेंगे 6 में, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 है। तो अब देखिए जी, 32 को आप 6 में चेक करेंगे, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 8 है, मतलब यहाँ पर 8 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी 5 0 5 1 प्लस 8 9। ठीक है जी, अब इसे कंबाइन करें, ये करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट मेंटिसा क्या है जी आपके पास 5 0 5 9। ठीक है जी,
इसका आपने लॉग लिया, ये आपके पास आंसर आया। अजान सुन लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे। देखें जी, ये क्वेश्चन 2 आपके सामने है। अब इसमें हमने फाइंड करना है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन तमाम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है विद आउट यूजिंग टेबल, टेबल के बगैर। अब ये टेबल के बगैर क्यों कह रहा है, क्योंकि देखें जी, हमने कॉमन लॉगरिथम में जो है सिग्निफिकेंट डिजिट लेने होते हैं। अब इन तमाम के सिग्निफिकेंट डिजिट जो है सेम है। देखें जी, 3109 3109 3109 3109 3109। अब क्वेश्चन में जो है हमें इसका मैंटीसा दिया गया है। इसका मैंटीसा देखिए जी, 31 को आपने चेक करना है 0 में, वो आपके पास 4914 आएगा। फिर आपने डिफरेंस में 9 में चेक करना है, वो आपके पास 12 आएगा। इसे आप ऐड करें तो आपके पास 4926 आएगा। अब देखें जी, 4926 मतलब इन तमाम का मैंटीसा हमें ये दिया गया है, जबकि करैक्टरिस्टिक हम फाइंड करके और मैंटीसा ये दिया गया है, हम ये लगा के जो है इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब वही काम हम करते हैं। अब देखें जी, टेबल यूज़ किए बगैर हम ये काम करेंगे। अब इसमें देखें, लॉग हमें दिया गया है 31.09 का ये। अब यहाँ पर देखें जी, ये 1 पॉइंट से पहले 1 ये है करैक्टरिस्टिक। अब इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि पॉइंट से पहले 2 नंबर है। अब यहाँ पर देखें, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी जी, क्योंकि पॉइंट से पहले नंबर 1 है तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी जी, 0 होगी। ठीक है जी, करैक्टरिस्टिक लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद क्या होता है, मैंटीसा। अब ये जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं, ये तमाम सिग्निफिकेंट नंबर सेम है जी, 310, क्योंकि हम जो है जो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले 0 नंबर होंगे ना, वो हम इग्नोर करते हैं। अब ये इग्नोर कर दें, ये भी हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमने नॉन ज़ीरो नंबर जो कि सिग्निफिकेंट नंबर हैं वही लेंगे। इन तमाम पर अगर हम आप गौर करें तो इनके तमाम के सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो सेम है, तो इनका मैंटीसा भी सेम होगा। तो अब देखें जी, इसकी करैक्टरिस्टिक आपने फाइंड की 0। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद आप लेंगे मैंटीसा। अब इसका मैंटीसा हमें ये दिया गया है 4926 4926, ये इसका आंसर है। अब आप यहाँ पर आ जाएं। अब पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो इसका मैंटीसा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है जी, पॉइंट लगाएं। अब पॉइंट के बाद आप लेते हैं मैंटीसा, और मैंटीसा हमें यह दिया गया है 4926। देखें, आप सामने टेबल यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ पर सॉल्वेबल दी गई है। अब यहाँ पर देखें जी, ये नंबर जो है 1 से लेस है तो इसमें हम पॉइंट के बाद चेक करेंगे 0। पॉइंट के बाद 20 है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा जी, 3 होगा। ठीक है जी, और क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है तो इसका करैक्टरिस्टिक माइनस में होगी। ये करैक्टरिस्टिक आ गई। अब पॉइंट लगाने के बाद इसका लेंगे मैंटीसा। मैंटीसा हमें दिया गया है 4926। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब आप यहाँ पर आ जाएं। अब देखें जी, अब ये नंबर 1 से लेस है तो जो नंबर 1 से लेस हो उसमें हम चेक करते हैं पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं। अगर पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो हों उससे एक कम, मतलब यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी, सॉरी पॉइंट के बाद अगर नंबर जितने भी नंबर हों उससे एक ग्रेटर उसकी करैक्टरिस्टिक होगी। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब 1 यानी कि 1 इसकी करैक्टरिस्टिक होगी। माइनस में पॉइंट लगाएं। अब इसका मैंटीसा हमें दिया गया 4926। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन के मुतालिक अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।